हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। इंजीनियर्स करियर पॉइंट आप सभी जानते हैं, जेई और गेट के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ में आपको हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर रेगुलर अपडेट्स आते हैं डिफरेंट जॉब नोटिफिकेशंस के। ठीक है, इंजीनियरिंग सेक्टर की जो भी जॉब्स निकलती हैं या नॉन इंजीनियरिंग की, उनके बारे में डिटेल्ड यहाँ पे आपको रेगुलरली मिलती रहती है। तो अभी हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट की जो NHPC लिमिटेड के द्वारा किया जाना है। ठीक है, क्या है ये रिक्रूटमेंट? सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि इसका जो लास्ट डेट टू अप्लाई है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वेरी सून है। 30 जून को रात 11:55 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर बाई है। 30 जून से पहले आपको ये फॉर्म भरना है। ओके, और अब बाकी डिटेल्स के बारे में हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करें, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे गिवन है। तो पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल। ओके, पे स्केल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन आप जानते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए क्या होती है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और 60% मार्क्स चाहिए, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ओके, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन like BTech BE without the essential qualification okay is not eligible। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपने अगर डिप्लोमा नहीं किया है और डायरेक्टली बीटेक किया है, ठीक है ना, तो तब ये आप एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। ओके, तो आपने अगर डिप्लोमा किया है और उसके साथ में बीटेक किया है, तब आप एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, मतलब डिप्लोमा कंपलसरी है, उसके बाद आपने बीटेक किया हो या ना किया हो, दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर डिप्लोमा नहीं किया है तो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, और इसमें एज लिमिट है 30 साल। टोटल वैकेंसी है 149 राइट। अब आप ध्यान से देख लीजिए इसको। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेम पे स्केल है और क्वालिफिकेशन भी सेम है और रूल भी सेम है। यहां पे आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया हो या ना किया हो, दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पे है। ओके, एज लिमिट यहां पे 30 साल है और नंबर ऑफ वैकेंसी 74 है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेम तरीके का क्राइटेरिया है यहां पे, और एज लिमिट भी सेम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 63 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देखो ऐसा बहुत कम होता है कि जेई में ईसी के लिए बहुत ज्यादा ओपनिंग्स आए, ठीक है ना, थोड़ी कम आती है एज कंपेयर टू सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, तो यहां पे अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, क्योंकि यहां पे 10 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद सुपरवाइजर IT, ठीक है, तो इसमें 9 वैकेंसीज हैं और इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, रेगुलर ग्रेजुएट विद DOE ACC A लेवल कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड दूसरा एलिजिबिलिटी है कि या फिर 3 इयर्स रेगुलर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और IT, ओके, या फिर रेगुलर BCA और BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसेंशियल एक्सपीरियंस है 1 साल का, 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर में, वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, ठीक है ना, पाइथन में, नेटवर्क मैनेजमेंट में, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट में। ये आपका इसेंशियल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सुपरवाइजर के लिए। और पे स्केल यहां पे भी देख सकते हैं, काफी अच्छा है। एज लिमिट 30 साल है और 9 वैकेंसीज यहां पे हैं। ठीक है, सुपरवाइजर सर्वे के लिए आप देख सकते हैं 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सर्वेइंग में या सर्वे इंजीनियरिंग में, और बाकी इसेंशियल एक्सपीरियंस यहां पे चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज विद जॉब डिस्क्रिप्शन टेकिंग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, काउंटरिंग। ओके, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। और यहां पे 19 वैकेंसीज हैं सुपरवाइजर सर्वे के लिए। उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट इंटर CA पास और इंटर CMA पास होना चाहिए, 28 वैकेंसीज हैं। हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर की एज लिमिट 30 साल है, 14 वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, और इसेंशियल यहां पे क्या है, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये आपका होना चाहिए, राइट। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये हमारे पास वैकेंसीज हैं ड्राफ्ट्समैन की ITI वाले बच्चों के लिए,
ठीक है, और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ITI वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। मैकेनिकल ट्रेड में या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में अगर आपने ITI किया हुआ है तो ये दोनों पोस्ट हैं, 14 वैकेंसी और 8 वैकेंसी है। सो हम देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस में काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब आपको इसको अप्लाई करना है 30 जून से पहले, और साथ में अप्लाई करने के बाद इसके लिए तैयारी शुरू कर देना है, ठीक है। अब जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बच्चे हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जिनके लिए चंडीगढ़ एक नियरेस्ट सिटी है, बड़ा एजुकेशन हब है, वो सारे बच्चों के लिए चंडीगढ़ में ऑप्शन अवेलेबल है सेक्टर 34 में। यहाँ पे इंजीनियर्स करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट में गेट के लिए ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं और जेई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि डिप्लोमा वाली जॉब्स हैं तो इनमें जेई के लिए यहाँ पे बैचेस चलते रहते हैं रेगुलरली, और हमें हर मतलब मंथली नए बैच लॉन्च होते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, और इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं और आप इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिसमें आपका टेक्निकल सेक्शन भी कवर हो। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे एग्जाम का जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो इंग्लिश और हिंदी होगा, ठीक है ना। इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी में आएगा, और 3 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का। अब इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए वो सिविल, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है ना, और सुपरवाइजर IT। तो इन सारी ब्रांचेस के लिए जेई के लिए बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। जो एग्जामिनेशन होगा उसमें पार्ट 1 में 140 MCQ आएंगे डिसिप्लिन के, ठीक है, और 30 MCQ आएंगे जनरल अवेयरनेस के, और 30 आएंगे रीजनिंग के। तो तीनों ही सेक्शन यहाँ पे क्लासेस में आपके कवर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे रीजनिंग की भी क्लासेस चलती हैं, जनरल अवेयरनेस पूरा कंप्लीट किया जाता है, और साथ में जो डिसिप्लिन है उसकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट सेक्टर 34 है चंडीगढ़, राइट। तो जो भी बच्चे हैं इन डिसिप्लिन्स के और जो इस जॉब को लेना चाहते हैं, उन सबको एक बार सेंटर आके विजिट करना चाहिए, और यहाँ पे आप मेंटर से गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।